ये हमारे पास स्पेनिश व्यू है। यहाँ पे देखिए वन पेज चेकआउट इनेबल है, ठीक है, ये वाला। अब इसका हम इंग्लिश व्यू ओपन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन पेज चेकआउट इनेबल नहीं है, इसको भी हम इनेबल कर लेंगे और इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको आप व्यू करोगे फ्रंट एंड पे, तो इसका भी वन पेज चेकआउट यहाँ पे शो हो गया और उसकी डिटेल जो है वो इंग्लिश में शो हो रही है। अब सेम ऐसे ही इसको पुर्तगीज़ में हम वन पेज चेकआउट इनेबल कर लेंगे और इसी तरह जितनी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम सेम तरीके से इनेबल करेंगे, तो वो शो होना शुरू हो जाएगा वन पेज चेकआउट। तो वो मैं क्विकली से करके उनको अपडेट कर देता हूँ। अभी ये पुर्तगीज़ वाला जो है इसको अपडेट कर लिया है हमने और इसको हम व्यू कर लेते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि ये वाला पुर्तगीज़ वन पेज चेकआउट भी यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। इस तरह हम जो है वो जितना भी टेक्स्ट है प्रोडक्ट का उसको हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने दूसरी दोनों प्रोडक्ट्स के जो वन पेज चेकआउट है उनको भी इनेबल कर लिया है और अपडेट कर दिया है। अब हम वापस जाएंगे तो जितनी ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं ये कंप्लीट ट्रांसलेट हो चुकी हैं। अब हम इसका जो है एक दफ़ा स्टोर शॉप पेज देख लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास शॉप पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम इसका इंग्लिश और पुर्तगीज़ व्यू ओपन करके चेक करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में हमारे पास ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आ रहा है, ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं और ये बिल्कुल ऐड टू कार्ट टेक्स्ट भी ट्रांसलेटेड है। और ऐसे ही पुर्तगीज़ में हमारे पास ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट्स हैं पुर्तगीज़ में। अच्छा, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। अब हम यहाँ से हम जाएंगे पेजेस में, यहाँ पे हमें पहले स्विच करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में यहाँ पे, और यहाँ से जो है फिर हम चेक करेंगे। बल्कि पहले हम कार्ट पेज को देखते हैं, फिर चेकआउट को देखते हैं और साथ ही हम माई अकाउंट पेज को भी देख लेते हैं यहाँ से। तो ये ऑलरेडी हमने इनको ट्रांसलेट किया हुआ है। माई अकाउंट पेज है ये, इसको भी हम देख लेते हैं। इसका इंग्लिश व्यू हम ओपन करते हैं तो ये देखिए इंग्लिश व्यू ओके है। पुर्तगीज़ व्यू हम देख लेते हैं तो पुर्तगीज़ भी ट्रांसलेटेड है। ठीक हो गया। कार्ड पेज और माई अकाउंट पेज इज़ फाइन। अब हमें कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके इसको चेकआउट को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल अपलोड की है जो कि रिक्वायर्ड फील्ड है और उसके बाद हम इसको करेंगे ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट किया है तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें ये टोटल वर्ड, हम इसको देख लेते हैं कि इसको इंग्लिश टू पुर्तगीज स्पेनिश, तो ये सेम वर्ड है। ये ऐसे ही रहेगा, मतलब इसकी ट्रांसलेशन सेम है, इस वजह से यहाँ पे टोटल शो होगा। ठीक होगा, बाकी सेम एज इट इज़ है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, लेट्स से कि यहाँ से प्लेस ऑर्डर हम कर सकते हैं और यहाँ से भी हम पेजेस में भी चेकआउट पेज पे यहाँ से व्यू कर सकते हैं चेकआउट का पेज। ठीक है, जबकि हम वन पेज चेकआउट यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम ये वाला पेज यूज़ नहीं कर रहे, तो ये प्रोडक्ट के नीचे ही यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें यहाँ पे। ठीक हो गया, तो यहाँ से यूज़र जो है चेकआउट कर सकता है ईजी। हमारा जो वूकॉमर्स का सेक्शन है उसमें प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, सिंगल डिटेल पेज, प्रोडक्ट का डिटेल पेज जो है, कार्ट और चेकआउट, हर टेक्स्ट जो है वो हमने ट्रांसलेट कर लिया है। तो अब हम देखेंगे इसके अलावा अगर कोई पेज है तो हम उसको भी हम चेक करके ट्रांसलेट करेंगे। और दूसरा ये यहाँ पे व्हाट्सएप का ये टेक्स्ट आ रहा है, इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश और पुर्तगीज़ में। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, ये वर्ड जो है इसको हम कॉपी कर लेंगे जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसको हम एक दफ़ा यहाँ से स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर चेक करेंगे कि अगर ये अवेलेबल है तो। ठीक है, ये देखें चैट ऑप्शन के अंदर ये है वर्ड सेम, और इसको हम जो है, ये वर्ड जो है एक्चुअली में ये स्पेनिश का वर्ड है जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, वी आर ऑनलाइन। तो ये वी आर ऑनलाइन, तो ये वर्ड है, इसको हम इंग्लिश में रखेंगे और ये स्पेनिश में। तो इसका क्या तरीका है, अगर ये देखें ये स्ट्रिंग जो है वो स्पेनिश में है लेकिन फ्लैग यहाँ पे इंग्लिश का है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं पुर्तगीज़ की और स्पेनिश की, जबकि ये वाला वर्ड यहाँ पे स्पेनिश होना चाहिए था और इसको स्पेनिश को हमें इंग्लिश और पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट करना चाहिए था। ठीक है, तो लेकिन ये हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे चेंज द लैंग्वेज ऑफ सेलेक्टेड स्ट्रिंग, इसकी लैंग्वेज हम चेंज करेंगे तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे स्पेनिश, क्योंकि ये वर्ड स्पेनिश में है इसलिए हमने इसको स्पेनिश में चेंज कर दिया है, इस डोमेन को, सिर्फ इसको। अब ये देखें ये वाला जो फर्स्ट लैंग्वेज बन गई ये स्पेनिश में है और हमने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और पुर्तगीज़। ठीक है, अब हम इसको व्यू कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। तो पुर्तगीज़ में ये एज़ इट इज़ हमारे पास शो हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा
इंग्लिश में देख लेते हैं और पुर्तगीज़ में होम पेज को देख लेते हैं। तो ये वाले टेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रांसलेटेड वर्जन में आना चाहिए। ये देखिए वी आर ऑनलाइन, ये इंग्लिश व्यू, इंग्लिश जो पेज हमने ओपन किया है होम पेज का इंग्लिश वर्जन, तो यहाँ पे ये ट्रांसलेट हो गया। अब ये पुर्तगीज़ का है, यहाँ पे भी ये ट्रांसलेटेड शो हो रहा है। ठीक हो गया। इस तरह जो है आप अपनी वेबसाइट को, चाहे वो उसमें प्लगइन्स यूज़ हो रहे हैं, विजेट यूज़ हो रहे हैं, या कस्टम कोई स्टैटिक टेक्स्ट है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इजीली कर सकते हो WPML प्लगइन के थ्रू। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन। थैंक यू।